हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को एक्सरसाइज नंबर 11.4। तो 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आंसर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो हमारा ए वाला पार्ट है, टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स। हमें क्या करना है, सरिता की एज हमें y ईयर्स ले लेनी है, ठीक है। फिर इसी का फर्स्ट पार्ट हमसे जब पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ सरिता। सरिता की प्रेजेंट एज क्या है, y ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया y ईयर्स। फिर है आफ्टर 5 ईयर्स। अब हमसे पूछा गया है 5 साल बाद कितनी होगी। तो 5 साल बाद की एज हम कैसे निकालते हैं, हम उसमें 5 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर्स जाएगा हमारा y+5, ठीक है। y+5 आएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। फिर बी वाले सेकंड वाले पार्ट में इसके व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। उसकी एज क्या थी 3 ईयर्स पहले, 3 साल पहले क्या थी उसकी एज। तो अगेन अगर प्रेजेंट एज y ईयर्स है, 3 साल पहले, अब हमें पहले की एज निकालनी है। तो पहले वो क्या थी, छोटी थी, तो -3 हो जाएगा। तो y -3 ईयर्स कर दिया हमने, ठीक है। y -3 हो जाएगा इसका। फिर थर्ड वाले पार्ट में सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो उसके ग्रैंडफादर की एज क्या होगी। तो एज ऑफ सरिता's ग्रैंडफादर हो जाएगी, कितनी थी, 6 टाइम्स थी उसकी एज के। 6 टाइम्स मतलब हमें 6 मल्टीप्लाई करना था सरिता की एज के। तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 6y। आंसर आया हमारा 6y ईयर्स। फिर अगर फोर्थ वाला पार्ट देखें हम, फोर्थ वाले पार्ट में है ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंड फादर, वट इज ग्रैंड मदर्स एज। अब जो उसके ग्रैंड मदर है वो उसके ग्रैंड फादर से 2 साल छोटी है, ठीक है। 2 साल छोटी है, तो अब उसकी ग्रैंड मदर की एज क्या हुई। हम क्या करेंगे, अब उसके ग्रैंडफादर की एज से ग्रैंड मदर की एज माइनस कर देंगे, सॉरी 2 ईयर माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी थी तो 2 ईयर्स माइनस कर देंगे। तो एज ऑफ ग्रैंड मदर हो जाएगी, एज हो जाएगी हमारी 6y, जो कि ग्रैंडफादर की एज थी, -2 क्योंकि वो 2 साल छोटी थी, ठीक है। तो -2 हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाला आता है, तो फिफ्थ वाले में सरिता's father's age is 5 years more than 3 times सरिता's age, what is her father's age। अब बोला गया है सरिता के जो फादर है उनकी एज 5 साल ज्यादा है 3 टाइम्स ऑफ सरिता's एज। 5 साल ज्यादा है अगर हम 3 टाइम्स कर दे सरिता की एज के, तो उसके फादर की एज क्या है। अब बोला गया 5 साल ज्यादा है, इतना तो पता है हमें +5 कर देना है, लेकिन +5 काई में करना है 3 टाइम्स सरिता की एज। सरिता की एज में पहले हमें 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स जो होगी। तो 3 × y 3y + 5 हो जाएगा हमारा सरिता के फादर की एज, 3y + 5, ठीक है। तो इसका बी पार्ट है हमारा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल। जो लेंथ है रेक्टेंगुलर हॉल की, ये हमने बनाया रेक्टेंगुलर हॉल, इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से तिगुना करके अगर हम इसको 3 टाइम्स करें उससे 4 कम, मतलब ब्रेथ को अगर हम 3 टाइम्स कर दें फिर उससे हमें 4 माइनस करना है। अब हम इसको स्टेप से करते हैं। हमें बोला गया है लेंथ जो है वो ब्रेथ के 3 टाइम्स, 4 लेस देन 3 टाइम्स है, और ब्रेथ को हमें लेना है बी। तो अब हमें बताना है लेंथ कितनी हुई। तो लेंथ हो जाएगी हमारी 3b, 3 टाइम्स किया हमने ब्रेथ को, फिर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3b - 4 हो जाएगी हमारी इसकी ब्रेथ लेंथ। इस रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ हो जाएगी हमारी 3b - 4। फिर सी वाला पार्ट है हमारा, रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट। अब वो लगे जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी एक हाइट है h सेंटीमीटर, फिर उसकी लेंथ जो है वो 5 टाइम्स है उसकी हाइट के, और ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर कम है उसकी लेंथ से। अब हमें बताना है लेंथ और ब्रेथ क्या होगी उस बॉक्स की। तो हाइट थी हमारी h सेंटीमीटर, हाइट हमारी h सेंटीमीटर थी, फिर हमसे बोला गया लेंथ जो है वो 5 टाइम्स थी हाइट के, तो वो हो जाएगा हमारा 5h, ठीक है। तो हमारा डी पार्ट है, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना इज एट स्टेप S, बीना is 8 steps ahead, Leena 7 steps behind. Where are Beena and Leena? The total number of steps to the hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached. Express the total number of steps as. हमें क्या बोला गया है, अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मीना जो है वो स्टेप S तक पहुंच गई है
और जो बीना है वो मीना से 8 स्टेप आगे है और लीना जो है वो मीना से 7 स्टेप पीछे है। अब हमें बीना और लीना के बताने हैं कि वो कितने कितने स्टेप्स पे है। फिर हमसे बोला गया है जो मीना जहाँ पे है वहां से जो हिल टॉप तक अगर हम उसको 4 टाइम, जहाँ पे मीना है उसको हम 4 टाइम्स कर दें और उससे 10 माइनस कर दें, 10 लेस, ठीक है, 10 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ व्हाट मीना इज एट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप। वो है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हिल टॉप तक। फिर हमें बताना है कि हिल टॉप तक कितने स्टेप्स है। तो क्या है, हमें कैसे निकालना है, हमें मीना के पता है S, बीना और लीना के पूछे हैं, तो मीना के हो जाएंगे हमारे S+8 क्योंकि वो 8 स्टेप आगे थी मीना से। फिर लीना थी 7 स्टेप पीछे, तो S-7। फिर हमसे बोला गया टोटल नंबर ऑफ बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ के लिए क्या हिंट गिवन थी हमें कि वो 10 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ व्हाट एट मीना। मीना जिस पे है उससे अगर हम 4 टाइम्स कर दे उससे 10 कम, तो 4S हो जाएगा। पहले हमने जहाँ पे मीना है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उससे 10 कम कर दिया, मतलब -10 कर दिया, तो आंसर आया हमारा 4S - 10। फिर इसी का ई पार्ट है, अ बस ट्रेवल्स एट V km/h। एक बस है वो V km/h की स्पीड से चलती है। इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 hours, बीसपुर इज स्टिल 20 kilometers away. What is the distance from दसपुर to बीसपुर? Express it using V. अब हमसे बोला गया एक बस है वो V km/h की स्पीड से चलती है जो कि दसपुर से बीसपुर चल रही है, ठीक है, दसपुर से बीसपुर जा रही है वो। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड फॉर 5 hours, जब बस ने 5 घंटे का रास्ता कवर कर दिया, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। बीसपुर जो है वो अभी भी 20 किलोमीटर दूर था, ठीक है, 20 किलोमीटर अभी भी बचे थे बीसपुर तक जाने के लिए। फिर है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर? एक्सप्रेस इट यूजिंग V। अब हमें बताना है दसपुर से बीसपुर तक कितना डिस्टेंस है, जो कि हमें V के हेल्प से बताना है। हमें बोला कि V km/h है स्पीड बस की, 5 घंटे का रास्ता उसने पहले ही ट्रेवल कर दिया है, 20 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। अब हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कितना है। तो पहले हम लिख देंगे स्पीड इज V km/h, डिस्टेंस कवर्ड। अब ये डिस्टेंस कवर्ड जो है वो टाइम के हिसाब से है, मतलब 5 घंटे का उसने डिस्टेंस कवर कर दिया, 5 घंटे तक वो चल गई है, तो यहाँ पे इसको हम टाइम भी लिख सकते हैं 5 hours। फिर आ जाएगा डिस्टेंस रिमेनिंग, तो वो था 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर का रास्ता भी बचा था बीसपुर तक जाने के लिए, तो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये वाला, ठीक है। इसको हमें इस वाले डिस्टेंस का निकालना है जो उसने दसपुर से बीसपुर तक जाना था ना उसने, तो उसने भी इतना डिस्टेंस कवर कर दिया है, 20 किलोमीटर बचे हैं। हमें ये बताना है पहले ताकि हम टोटल निकाल पाए। हमें इतना पता है, हमें इतना निकालना ताकि हम इतना बता पाए। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। टाइम हमें गिवन है V km/h, तो यहाँ पे हम V लिख देंगे। स्पीड हमें गिवन है V km/h, तो यहाँ पे V आ जाएगा। टाइम है हमारा 5 hours, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब जब हम V और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5V किलोमीटर्स, ठीक है, 5V किलोमीटर्स आया हमारा डिस्टेंस। फिर टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसको और इसको प्लस कर देना है, तो हो जाएगा हमारा 5V प्लस 5V था जो उसने ट्रेवल कर दिया, 20 था जो बचा हुआ है, तो 5V + 20 हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस, 5V + 20 किलोमीटर्स, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।